शिव शंभो। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सभी रोजाना हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज की माँ भगवती की कृपा मुझ पर हुई है। सारी ऐसी कुछ बनी है परिस्थितियां कि आज मेरा ही नंबर आ गया है। तो आज भगवान शिव के निमित्त मैं पाठ करूंगी, आप सभी साथ दीजिएगा और सहयोग करिएगा और माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। एक भगवान शंकर जी के बारे में 4 लाइनें, एक बुक है उसमें शिव भगवान के बारे में 4 लाइनें लिखी गई हैं जो बहुत बढ़िया है, आप सुनिएगा। आप भी मेरे साथ साथ भगवान शिव का स्मरण कीजिएगा। महादेव शिव शंकर शंभो, उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषध्वज सोलिन, गंगाधर मृडवंदनारे। हर शिव शंकर गौरीशम, वंदे गंगाधर मीशम, रुद्रम पशुपति मीनाशम, कलिए काशी पुरी नाथम। शिव शंभो हर हर गौरी शंकर, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माँ पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। और माँ भगवती और भगवान शिव की कृपा है, आज मुझे सौभाग्य मिला और मैं शुरुआत करती हूँ। हम रोजाना यहाँ पे भगवान शिव के निमित्त रुद्राष्टकम का और पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करते हैं। और आप ये देखिए कि रुद्राष्टकम का जो पाठ है वो बहुत ही त्वरित फल देने वाला है। ये उसकी भगवान उसने तुलसी जी ने जो रामायण लिखी है, रामचरितमानस लिखा है, ये उसमें से लिया गया है। तो हम सभी इसको पाठ करेंगे आज। ओम नमः शिवाय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निराकार मोमकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्रि संकाशम घोरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाले बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम शुभ्र नेत्रम विशालम, प्रसानाननम नीलकंठम दयालम, मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लभम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, त्रिशूलम निर्मूलम शूलपाणिम भजेहम, भवानी पति भावे गम्यम, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद उमानाथ पादारे विंदम, भजन्ति है लोके परे वानराणाम, न तावत् सुखम शांति संतापे नाशम, प्रसीद प्रभो सर्वं भूतादिवासम। न जानामि योगम जपम न वे पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभूतोभ्यम, जरा जन्म दुखो गीता तप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्नमामि से शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामि से शंभो, प्रभो पाहि आपन्नमामि से शंभो। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हर्षोते, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसिद्धि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस पाठ के अंदर भी जो भी जाने अनजाने में गलती होगी हो, भगवान शिव हम सभी के लिए उसको पूर्ण करे और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और इसी के साथ साथ ही कल ये शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ भी कर लेते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। श्री पंचाक्षरी स्तोत्रम। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगिरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर परमतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाम बजवृंद सूर्याय दक्षाधवर्णाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदिते। इसमें कल जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ओम नमः शिवाय जितने भी सारे अक्षर हैं इसमें न पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मैं नमः का मैं जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, शी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वा वायु तत्व को, और यह आकाश तत्व को। आप ये देखिए कि हमारे जितने भी ग्रह राशि नक्षत्र आदि हैं वो किसी न किसी एक तत्व को रिप्रेजेंट अवश्य करते हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और इस ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, आप ये देखिए अपने आप ही सारे ग्रह नक्षत्र राशि सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप पर ज्यादा कुछ भी ना आए तो बस भगवान शिव को जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। इससे बड़ा कोई मंत्र भगवान शिव के लिए हो नहीं सकता है। तो आप सभी को मैं जो है प्रणाम करती हूँ। आप सभी ने मुझे धैर्य से सुना और मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम यादे परिपूर्णम तदस्तु में। ये जब भी हम कोई पाठ करते हैं या कोई स्तोत्र करते हैं, ये दो लाइनें हैं कि हम पे कुछ नहीं आता है, न मंत्र आता है, न क्रिया आती, न आह्वान आता, कोई नहीं आता, फिर भी आप इसको स्वीकार करें। लेस मात्र भी अगर इसमें मेरी कोई श्रद्धा है, आप उससे प्रसन्न होइए और हम सब पर कृपा करिए। इसमें एक छोटी सी एक मानस पूजा भी आती है कि जब भी आप किसी देव की पूजा करते हो, कई बार क्या करते हैं कि हम सभी बहुत सारा सामान जुटाने में, आडंबर चारों तरफ से उसमें करने में इतने ज्यादा हम थक जाते हैं, जब समय पाठ करने का आता है तो हम उस टाइम पे मन लगा के पाठ नहीं कर पाते। तो भगवान शिव कहते हैं, या हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर आपके पास कोई सामान नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है, वस्तुएं नहीं है, तो आप केवल भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़िए, बुद्धि को उनके साथ लगाइए, अपने चित्त को, और केवल मन लगाकर श्रद्धा से कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल आपका ध्यान कर रहा हूँ, भज रहा हूँ, और आप जो है मेरे से प्रणाम को स्वीकार करें। मैं आपका नाम जो ले रहा हूँ उसमें जाने जाने जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा करें। आप मन लगाकर 10 मिनट 5 मिनट पाठ करें तो भी बहुत है। जरूरी नहीं कि हम सब मंदिर जाएं, क्योंकि आजकल ऑफिस में जा रहे हैं सभी लोग, कोई काम, सभी लोग बिजी हैं, तो आप इतना सा ओम नमः शिवाय का भी जाप कर ले, वो भी बड़ी बात है। अभी देखिए हमारे पास दिन ही कितने बचे हैं, हफ्ता 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं श्रावण के। तो वैसे तो हमें पूरा साल ही करना चाहिए, लेकिन श्रावण मास में जितना भी हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। और आज नाग पंचमी भी है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो आपने देखा होगा भगवान शिव मृग चर्म पहनते हैं, खाल पहनते हैं, साथ में गले में सर्पों को जो है लपेट के रखते हैं। तो आप ये देखिए भगवान शिव ये कहते हैं कि सब जीवों पर दया करो, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी को, संसार को, ब्रह्मांड को चलाने में हर जीव की, छोटे से छोटा जीव क्यों ना है, उसका भी एक महत्व है। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि ये खेत में जो चूहे आदि हो जाते हैं, अगर वहां पे सर्प का बिल ना हो तो वो उनको, वे चूहे नहीं तो फसलों को बर्बाद कर देंगे। तो जब सर्प आते हैं तो वो इस समय में आते हैं तो वो उनको खा लेते हैं, तो जिससे हमारी फसलें बच जाती हैं। देखो चाहे कोई चूहा हो, चाहे कोई हमारे यहाँ सर्प हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, कौवे हो, कीट पतंग, कुछ भी हो, हर किसी का हमारी प्रकृति को संरक्षण करने में कुछ न कुछ सहयोग अवश्य ही है। इसलिए हमें कह दिया कि जल, आप जल को पूजिए क्योंकि गंगा हमारी माता है। आज नाग पंचमी है तो आप नाग को पूजिए, क्योंकि वो भी हमारे कहीं ना कहीं संरक्षण करने में, प्रकृति को संरक्षण करने में योगदान देते हैं। तो इसलिए गाय को भी पूजते हैं कि गौ हमारी माता है, उसमें 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, इसलिए आप गाय माता को भी पूजिए। तो हमारा ये जो सनातन संस्कृति है इतनी सुंदर है, चाहे छोटे से छोटा जीव है उसको भी इतना ही महत्व है। जैसे कहते हैं जब आप व्रत रखते हो
आप मिट्टी खोदने ना जाइए, जिससे कि आपके हाथ से कोई जीव जंतु ना मर जाए। जब हम अष्टमी का व्रत रखते हैं ना, होली अष्टमी का, तब भी कहते हैं कि आप बाहर ना जाएं, मिट्टी ना खोदिए। उनके साथ कहानी जोड़ दी, पता नहीं वो कितनी सच है कितनी कैसे है, किसी ने बना के ही लिख दी जिससे कि हम उसका पालन कर सकें। और जैसे आज नाग पंचमी है, बोले जो व्रत रखते हैं वो आज मिट्टी ना खोदने जाए, कहीं कोई पाप आपके हाथ से ना हो जाए। जब हम भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में पहले कच्चे घर हुआ करे थे, आपको उस दिन गोबर नहीं लीपना है। पानी की भी शॉर्टेज रहती थी, क्योंकि महिलाएं कुएं से भर के पानी लाती थी, उनको आराम मिले, भगवान का नाम ले। तो उस दिन आपको सिर नहीं धोना है, आपको गोबर नहीं लीपना है, आपको झाड़ू नहीं लगानी है, कोई जीव जंतु ना मर जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है, आप ये समझिए। ये वैसे ही नहीं बना दी किसी ने, आपको ये नहीं करना ये नहीं करना। लेकिन आजकल तो फर्श है, 2 कमरे के घर में रह रहे हैं, बड़ा घर है, आप अच्छे से अपने सुबह साफ सफाई करके भगवान शिव के निमित्त, विष्णु जी के निमित्त व्रत रखिए। सिर आदि गुरुवार को हमारे यहाँ धोते ही नहीं है, उसके पीछे भी है कि सभी कुछ देने वाले गुरु गुरु बृहस्पति देव हैं और भगवान शिव पालन करता है। तो कहते हैं कि सिर धोने से गुरु आपका कमजोर हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम व्रत आदि करते हैं तो हमें शुद्ध तो रहना ही चाहिए। तो आप पहले दिन सिर धो लीजिए और अगले दिन जो है थोड़ा सा उस पर जल छिड़क लीजिए 3 बार। क्यों हमारे पुरुष भाई तो धो लेते हैं, लेकिन महिलाओं रोज नहीं अपने सिर में को पानी निकालती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो कार्य हम रोजाना करते हैं, कुछ महिलाओं के जैसे छोटे बाल हैं, बेटियां हैं, अगर वे रोजाना सिर धो रहे हैं, अपना बाल साफ कर रहे हैं, तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो बहनें हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन धोती हैं, तो वो कम से कम मंगलवार और गुरुवार को तो अवॉइड करें ही कि वो सिर ना धोएं। तो इनके पीछे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कारण है, कभी फिर इसकी लंबी चर्चा करेंगे। आज तो भगवान शिव के निमित्त ही हम पाठ कर रहे हैं, और मैंने थोड़ा समय भी ले लिया। और आज हमारी जो मीना सालवान बहन जी हैं, बड़ा ये वैष्णवी ज्योतिष केंद्र की संस्थापिका है और ज्योतिष आचार्य भी हैं, और बड़े बड़े भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए सम्मेलन आदि करती रहती हैं। और आज ये हमारे लिए कुछ पाठ करेंगी भगवान विष्णु जी के निमित्त, लक्ष्मी जी के निमित्त। तो मैं मीना सालवान जी को स्वागत करती हूँ कि आप जो भी आपका मन करे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो पाठ करें। मीना सालवान जी, आप सभी धैर्य से सुनिए और कुछ हमें उसके बारे में बताएंगे भी कि क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें ये ना पता चले ना कि हमें क्यों करना है, तो उस चीज का कोई महत्व नहीं है। तो पहले पता चले हमें क्यों करना है। ठीक है, मीना सालवान जी, आपका स्वागत है। नमस्कार साक्षी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये जो श्रावण मास में ये जो आपने शिव का आराधना का जो 1 घंटा निकाला है 5 से 6 बजे का, सभी विद्वान इसमें आते हैं और सभी जो महिलाएं हैं जो शिव भक्त हैं वो सब यहाँ पर आती हैं। और ये प्रदोष काल है मीना जी, ये प्रदोष काल का कितना महत्व है हमारे यहाँ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कितना संध्या का समय जो, इसलिए इसके समय चुना था। और इस प्रदोष काल में मतलब कि शिव आराधना करना, भक्ति करना तो बहुत बड़ी बात है और सभी को इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। जो आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है प्रदोष काल में ही, तो बहुत बढ़िया आपने ये प्रोग्राम शुरुआत किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी विद्वान जो अपना कीमती समय निकाल कर आते हैं, महिलाएं जो अपना कीमती समय निकालती हैं इस समय में, और उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल सही कहा, सबसे ज्यादा तो इन्हीं का धन्यवाद है, जो सब लोग आके हमारा सहयोग करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। बस देखो, सहयोग जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। अब ये है कि अगर हमने प्रोग्राम एक शुरू कर दिया और अगर उसमें कोई आए ना, कोई उसमें हाजिरी ना दे, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। बिल्कुल सही है ना। बस ये है कि सब लोग एक दूसरे को सुनते हैं, चाहे जिसको भी जितना भी आता है, चाहे थोड़ा आता है चाहे ज्यादा आता है, जिसको जो जितना आता है प्रभु के लिए जो भी बोलना होता है वो उसको बोले यहाँ पर। और निसंकोच, कोई इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ आपने गलत बोल दिया या कुछ है। गलतियों से ही इंसान सुधरता है और उसी से ही एक नई सीख भी लेता है। जी मीना जी, मैं ये भी कहती हूँ, कई बार हम कुछ सुनते हैं ना, भले ही हमें सब कुछ पता हो, साक्षी जी माफी चाहूंगा कि मीना मैम की ना आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, बहुत स्लो आवाज आ रही है। मुझे तो पूरी आ रही है भारत बेटा। हमें भी ठीक आ रही है मैम। हाँ भारत, आप मेरी आवाज सही आ रही है। हाँ आप रिज्वाइन कर लीजिए। मीना जी अभी भी बहुत, मीना मैम अभी भी बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। नहीं, हमें बहुत अच्छी आ रही है। एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी आवाज तो वैसे ही इतनी तेज है। नहीं आ रही है, शायद उनके उसमें नेटवर्क में कोई हो सकता है, शायद आपके उसमें कनेक्शन में थोड़ी सी कनेक्टिविटी थोड़ी सी सही नहीं होगी शायद। बिल्कुल
जी मीना जी, मैं ये कह रही थी कि जब भी हम सब लोग इस तरह के सेमिनार या कोई आयोजन, चाहे कोई कथा हो, कुछ भी हो, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, कभी हाँ। ना कभी कोई एक आध बात ऐसी हो जाती है जो हमारा जीवन बदल देती हाँ, नहीं ये बात तो है ना। हम्म। कोई कुछ ना कुछ हमें ऐसा तो मिल ही जाता है जो हमें जीवन में अपना के हमारे जीवन की एक नई राह जो है, जीवन बदल जाता है। देखो इस और समय हमें भी हम जी जो 1 घंटे में इतने सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, जी पता नहीं उसमें किस व्यक्ति की कैसी ओरा है, और उस जी ओरा का हमको मतलब कि बेनिफिट मिल जाए, या हमारी कोई ऐसी अच्छी ओरा है जिससे दूसरों को कोई बेनिफिट हो जाए, तो मतलब कि बहुत अच्छा मतलब कि रहता है इसमें कि हम एक दूसरे की ओरा को ग्रहण करते हैं और उससे जी हम अपना आशीर्वाद भगवान से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। मीना जी आप सब शुरू करें, मैं म्यूट कर लेती हूँ अपने आप को। हाँ जी, आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ पर आज, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे आपको मालूम है शुक्रवार जोन सा है वो लक्ष्मी जी का दिन होता है, और लक्ष्मी जी जोन सी है वो हम सबके लिए कितनी जरूरी है, कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में, ये आप सबको मालूम ही है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना, कि हमने लक्ष्मी जी को किस तरीके से प्रसन्न करना है। अब कई औरतें हैं, लेडीज है, महिलाएं हैं जो सी वो अपने फ्राइडे के व्रत रखती हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करती हैं। लेकिन मैं जो हर रोज मैं अपना बताती हूँ, जो मेरा एक गूढ़ रहस्य भी समझ लीजिए आप इसको, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर भी कर रही हूँ। देखो जो मेरा रहस्य है जिससे मैंने बहुत चीजें प्राप्त की हैं, शिव मास में अगर मैं अपनी कुछ अच्छी चीजें अगर आपको मैं बता रही हूँ, तो वो मैं हो सकता है मेरी भी उसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसा कहते हैं ना कि छुपाने से छुपता है और बताने से बढ़ता है। तो मैं जो है मैं हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करती हूँ। तो आप भी, आपसे भी निवेदन है, वैसे तो आप सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार, जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसके अनुसार पाठ करता है, लेकिन मैं हर फ्राइडे को लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करती हूँ। 3 बारी इसको मैं जरूर करती हूँ। आप 7 बारी भी कर सकते हैं, 5 बारी भी कर सकते हैं, 11 बारी भी कर सकती हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा हो और समय के अनुसार। तो आज मैं आपके सामने लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मीना जी हमसे नहीं, परमात्मा से। हाँ जी, हाँ हम जी। कौन बताने वाले हैं जी, जैसी शिव इच्छा आप करें। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गर्रारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्वदे सर्व दुख भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति दायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आधरन देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग दे योग संभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्मे महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने संस्थिते देवी पद ब्रह्म स्वरूपणी परमेश्वरी जगन माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगस्ते जगन माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम या पठेन्त्री मानरः सर्व सिद्धिं प्राप्नोतिम राज्यं प्राप्नोतिम सर्वदा। एकालं पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यः पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम त्रैकालं यः पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भय नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। इति इतीन्द्रियकृत महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। इस महालक्ष्मी स्तोत्र में ये बताया गया है कि अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो आपके जोन से पाप हैं उनका विनाश होता है। अगर आप एक दिन में 2 बार पढ़ते हैं तो आपको धन धान्य की वृद्धि होती है, और अगर आप 3 काल में पढ़ते हैं, 3 बारी पढ़ते हैं, तो आपके जितने भी शत्रु हैं उन सब का नाश करती हैं लक्ष्मी माता। तो यह 2 लक्ष्मी स्तोत्र था। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मीना जी
आप हाँ जी। रिक्वेस्ट है मधुराष्टकम भी सुनाइए, आपने कहा था ना मधुराष्टकम आपको बहुत पसंद है। कोई नहीं, वो बात मैं नहीं। सुनाती हूँ। अगर बीच में आपने किसी और को टाइम देना है तो आप नहीं उसको नहीं टाइम दे दीजिए, मैं ना उसके ना बाद फिर दोबारा। ना, आज मातृ शक्ति का दिन है और आप सुनाइए। अगर अच्छा आप थोड़ा चलो सा, ठीक हाँ है। जी, आपके सामने हो तो आप सुना दीजिए, कोई बात हाँ नहीं। नहीं, मेरे सामने ही है। जी बिल्कुल। भगवान विष्णु जी का भी कर लें, महालक्ष्मी का तो हो गया ना, दोनों साथ साथ हाँ जी, चलेंगे तो हाँ अच्छी जी, बात है। लक्ष्मी जी का हो गया। ये मधुराष्टक, ये मधुराष्टक स्तोत्र है। इसमें कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाओं के ऊपर बताया गया है कि कृष्ण जी की बाल क्रीड़ाएं किस प्रकार से होती थी, उन्हीं का ही वर्णन किया गया है इसके अंदर। और यह वल्लभाचार्य जी द्वारा कृत है। तो मधुराष्टकम स्तोत्र मैं शुरू करती हूँ। आदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं करुणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। थोड़ा सांस चढ़ गया क्योंकि कोई इसमें ना बात नहीं थोड़ी सी मीना जी, आवाज जो सी है ना, वो थोड़ा सा लंबा सुर सा निकलता है ना, इसमें सांस चढ़ जाता है थोड़ा सा ना। कोई बात नहीं, आप प्रणाम कर लीजिए। जब नहीं कितनी नहीं, लाइनें रह हो गया, कोई बात नहीं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा सृष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलम्। यहीं धन्यवाद पर ही मीना मैं जी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई बहुत बहुत गलती हो गई धन्यवाद हो आपका। तो क्षमा कीजिएगा। नहीं जी, भगवान जो देखने वाला वो हम कौन होते हैं, आप जो दिल से करें वो सबसे अच्छा। हाँ, बस यही। आपने बहुत सुंदर माता लक्ष्मी जी के बारे में बताया है। और अभी हमारे साथ पंडित योगेश तिवारी भी जुड़ चुके हैं और मैं उनसे बात करूंगी। एक आज मुझे छोटी सी बात याद आ रही है कि हम कई बार जो माँ भगवती का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो सोचते हैं कि हम शिव की ना करें, जो शिव की करते हैं वो सोचते हैं माँ भगवती नहीं करें। तो इसमें एक छोटा सा मुझे प्रसंग याद आया, जब ये हर हर महादेव नाटक चल रहा था ना, उस पे लाइव ओके पे एक हमारे भृगु ऋषि थे, तो वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। जैसे कि कैलाश पर भगवान शिव और माँ पार्वती जब तो पुराने, जब कहीं सतयुग होता होगा या पहले, वो बैठे रहते थे, जितने भी ऋषि थे हमारे सप्तऋषि आदि, वहां पर बैठ के कथाएं सुनते रहते थे, उनसे अपने क्वेश्चनों का आंसर लेते रहते थे। एक भृगु ऋषि ऐसे ही माँ पार्वती और भगवान शिव बैठे थे, भृगु ऋषि आए और माँ पार्वती को अलग करके भगवान शिव की परिक्रमा कर ली। तो भगवान शिव भी उस दिन पूरे के पूरे मूड में थे, बोले आज इसको बताना है कि माँ भगवती और मैं अलग अलग नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा माँ भगवती से थोड़ा और मेरे पास को हो जाओ। तो जब मेरे पास को हो जाओ, देखते फिर क्या करता है, ये लीला रचनी थी उन्हें। फिर उन्होंने क्या करा, पक्षी का रूप धरा, नहीं चूहे का रूप धरा, और वो चारों तरफ को भगवान शिव की परिक्रमा करके बैठ गए। बोले कि ये पता नहीं क्यों मेरे भगवान शिव है, जो भी है, माँ तो अलग है, तो मैं तो भगवान शिव को ही भजता हूँ, माँ को नहीं। फिर ऐसे हुआ तो भगवान शिव ने माँ भगवती को अपने बिल्कुल पास में बिठा लिया, जैसे जगह पे जैसे बिठाते बिठा लिया। उसने क्या किया, पक्षी का रूप धरा और भगवान शिव के परिक्रमा गर्दन की जो है ना कर दी। तो माँ भगवती को क्रोध आ गया, तो वो कहने लगी अब इसको बताना ही पड़ेगा कि मेरा क्या महत्व है। कि शिव अगर आत्मा है तो माँ भगवती हमारी चेतना है, प्रकृति है, ऊर्जा है। तो उन्होंने एकदम से उसको ऐसे किया भृगु ऋषि को, और वो नीचे गिर गए। जो प्रकृति थी, जो चेतना थी, वो अलग हो गई, केवल उनका शरीर वहां पे पड़ा रह गया। तो क्योंकि जो संचार है, ऊर्जा का संचार है, प्रकृति है, वो तो अलग हो गई, तो फिर केवल उनकी आत्मा वो वहां पे जो है शरीर पड़ा रहा। तो फिर उसने भगवान शिव ने कहा, देखा हम दोनों एक ही हैं, आप अलग अलग मत समझे। तो आपका जो शरीर चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, प्रकृति पुरुष दोनों के ही सहयोग से चल रहा है, आप ऐसे मत समझे। तब उसने कहा हाँ आज मैं मानता हूँ कि आप अर्धनारीश्वर है, प्रकृति भी आप ही है, पुरुष भी आप ही है, दोनों के मिलकर ये सब कुछ चल रहा है। तो उसी दिन से भगवान शिव ने ये अर्धनारीश्वर जो रूप था, उस दिन उन्होंने भृगु ऋषि को बताया। तो फिर जो है, जब से ये जो चलन चला कि भगवान का अर्धनारीश्वर रूप हमें देखने को मिलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम कर रहे थे कि शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं है, पुरुष और प्रकृति दोनों का स्वरूप है। आप दोनों मान के ही घर में पूजा करिए, तो कोई परेशानी नहीं रही। अकेला अगर शिवलिंग मान के करेंगे तो एक अलग बात है, नहीं तो दोनों को मान के करिए कि भगवान शिव भी यही है, माँ भगवती भी यही है। और आपने पता भी होगा कि जब शिवलिंग पर पूजा होती है तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसे शालिग्राम पर भी। तो ऐसे ही हम सब लोग जो है पाठ करते रहे। और आज भगवती का दिन है, और फिर मैं अपने पंडित जी को दूंगी सारा कारोमदार। तो थोड़ी सी माँ वैष्णो देवी के धाम में शाम को जो आरती आती है, वहां से एक बुक भी मिलती है, उसमें माँ भगवती का एक स्तोत्र है छोटा सा, क्योंकि आज शुक्रवार है, मैं भी माँ भगवती की जो है थोड़ी सी छोटी सी भक्त हूँ। पता नहीं उन तक मेरा कब कुछ पहुंचेगा। तो मैं नहीं जा रहा ना, ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करती हो तुम ही मैया, बस मेरा नाम हो रहा है। माँ भगवती का स्तोत्र कर लेते, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहु फल दे, जय शोम्भ निशोम्भ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वकृत वरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे,
जय महिषाभिमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त के पापे हरे। जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर शक्र शिरो अविनते, जय षण्मुख सायुध ईश नुते, जय सागर गामनि शंभु नुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाके विद्वार दर्शनि दुख हरे, जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायन सिद्धि भरे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहु फल दे। माँ भगवती हम सभी का कल्याण करे, सभी पर अपनी कृपा बनाए